Hello students, today we are going to do quick revision of revenue. ठीक है, डिटेल लेक्चर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू एक मनी रिसीप्ट है आफ्टर दी सेल ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है, हमने यानी कि कोई प्रोड्यूसर है या कोई सेल है, हमने किसी कमोडिटी की सेल की, तो उसकी सेल के बाद जो हमें मनी प्राप्त हुई दैट इज रेवेन्यू. ठीक है, तो एक बात ये याद रखना कि जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट भी मतलब ऐड है. ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना, मैंने मान लो इतने की कोई गुड को सेल किया तो मेरे को इतना रेवेन्यू प्राप्त हुआ. मान लीजिए कोई एक शर्ट थी. ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने 10 शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग की. ठीक है, तो मैंने मतलब 500 मेरी कॉस्ट थी पर शर्ट की. ठीक है, तो मैंने 10 शर्ट को सेल किया. ठीक है, तो 500 मतलब पर कॉस्ट थी उसकी. ठीक है, यानी कि जो मैंने उसको सेल किया तो मेरे को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू कैसे होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि प्राइस. ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि 5000 जो था ये मेरा टोटल रेवेन्यू है. ठीक है, टोटल रेवेन्यू मतलब को रेवेन्यू मनी रिसीप्ट मिली, रिसीप्ट. ठीक है, मैंने सेल किया, मेरे को मनी रिसीप्ट मिली. तो बट ये जो रेवेन्यू है, ये सारा आपका इस रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट भी ऐड है, यानी कि जो मेरे को शर्ट्स को बनाने में जो मेरी कॉस्ट आई थी वो इसी के बीच में इंक्लूडेड है. यानी कि जब आपने प्रॉफिट निकाला है ना, जब भी कभी आपने प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज यानी कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे आप. रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस किया जाएगा तब आपके पास प्रॉफिट आएगा. क्लियर? फिर आपको जो रेवेन्यू है ये आपके पास 3 टाइप का है. ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टीआर, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, टोटल रेवेन्यू यानी कि मैंने किसी कमोडिटी की मतलब जब पूरी सारी कमोडिटी की सेल कर दी, तो जो मेरे को उसको सेल के बाद जो मेरे को टोटल रिसीप्ट्स प्राप्त हुई दैट इज टोटल रेवेन्यू. क्लियर? टोटल रेवेन्यू को कैसे निकलता है? यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी आप जब करोगे तो टोटल रेवेन्यू होता है. क्लियर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है. फिर आ रहा है एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू यानी कि पर यूनिट आउटपुट ऑफ सेल पे आपको जो मनी रिसीप्ट मिलेगी, पर यूनिट आउटपुट. मैंने उसका कोई पर यूनिट आउटपुट सेल किया है, तो जो मेरे को उसको सेल करने के बाद जो मनी मतलब पैसा प्राप्त हुआ दैट इज एवरेज रेवेन्यू. यानी कि एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टी आर डिवाइडेड बाय क्यू. क्लियर? ठीक है, टी आर डिवाइडेड बाय क्यू. तो फिर आपके पास आता है मार्जिनल रेवेन्यू. जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखो ए आर है, ए आर निकालेंगे, टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई, यानी कि आपके पास टी आर कितना था, देखिए यहाँ पे 5000 था, क्वांटिटी कितनी है? 10 शर्ट्स है. जब आप 5000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास प्राइस कितना आया? 500. ठीक है, यानी कि आप ए आर कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, जो यूनिट आउटपुट जो भी सेल हुए. क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है एम आर. एम आर कैसे निकलता है आपको पता है, अब सारे अपने लिए कॉस्ट में प्रोडक्शन फंक्शन सब में मतलब टीपी एमपी जो कॉस्ट में सब में पड़ा है. तो एम आर कैसे निकला? एम आर वैसे ही आपके पास यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, चेंज इन टी आर यानी कि जो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी जो आउटपुट है सेल. क्लियर? यहाँ इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकते हो, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर? यानी कि आपको किसी भी तरह का ऐसे फार्मूला आएगा तो आप न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, टी आर कैसे निकालना है, ए आर कैसे निकालना है, एम आर कैसे निकालना है. ठीक है, दूसरा प्रॉफिट है. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके. क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है कि व्हेन कह रहा है ए आर और प्राइस होते हैं. जो ए आर है, कह रहा है ए आर को हम प्राइस भी कह सकते हैं. ए आर इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि सेम है. अगर ये टर्म यूज की जाती है ना, ए आर की जगह प्राइस भी लिखा जा सकता है, यानी कि सेम है. कैसे? आपको पता है, देखो टी आर क्या होता है? टी आर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. क्लियर? अब आपको पता है ए आर कैसे है? ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्यू. ठीक है, अब आप टी आर में ये वैल्यू पुट कर दोगे, अगर ए आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू कट दोगे तो यानी कि ए आर इज इक्वल टू
प्राइस, यानी कि आपको प्रूव करना भी पूछा जा सकता है ऐसे, तो यू कैन इजिली प्रूव कि एआर एंड प्राइस आर सेम थिंग। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है व्हेन, अब आपके पास आ रहा है कि एआर एंड डिमांड का वर्क सेम। मैंने ये कुछ हिंट्स लिखे होते हैं साइड पे कि मैं आपको मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए करते समय, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ रहा है कि एआर डिमांड का सेम होती है। देखो एआर भी क्या बताता है, एआर बताता है हमने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। एआर ये बता रहा है ना कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने, और डिमांड का भी प्राइस और क्वांटिटी बताती है। तो यानी कि आप इजीली इसको कह सकते हो एआर डिमांड का एंड जो एआर इज सेम, वन एंड दी सेम थिंग। क्लियर। फिर अब आपके पास कुछ क्वेश्चन थे व्हेन प्राइस, जो आपके पास रेवेन्यू चैप्टर में दो टाइप के केसेस आएंगे, व्हेन प्राइस इज सेम और व्हेन प्राइस इज नॉट सेम। तो जस्ट ए मिनट, व्हेन प्राइस इज सेम और व्हेन प्राइस इज नॉट सेम। जब आपके पास प्राइस सेम है, देखिए जो प्राइस है आपके पास यूनिट आ रही है जो आपने सोल्ड की है, यूनिट्स 1 2 3 4 ऐसे ले लो, चलो ठीक है। प्राइस सेम है, प्राइस आपके पास सेम आ रहा है, जैसे 5 5 5 5 है। और आपको पता है आपके पास टीआर कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। क्लियर। और आपको पता है आप एआर कैसे निकलना है, एआर डिवाइड करते जाओगे, ठीक है ना, टीआर को आपने इससे किया डिवाइड, ठीक है। क्लियर। 5 5 5 क्लियर, ओके। और आपके पास एमआर कैसे आना है, एमआर भी इसमें से इससे माइनस करते जाओगे तो आपके पास 5 5 5 5 क्लियर। यानी कि आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो केसेस होंगे जब व्हेन प्राइस सेम, जब प्राइस आपके पास सेम है, यहाँ पे प्राइस सेम है, तो उस केस में आपकी जो है वो एआर, यहाँ पे आ रहा है आपके पास यूनिट सोल्ड, यूनिट्स जो आपने सोल्ड किए, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस के आपके पास आ रहा है टीआर। व्हेन प्राइस एआर और एमआर उनके साथ दिखाना है, एआर एमआर, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। जब प्राइस आपका सेम है तो ये आपकी एआर और एमआर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एआर इज इक्वल टू एमआर है। क्लियर। फिलहाल में एमसीक्यू में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। और इसी आप जब हॉरिजॉन्टल प्राइस है ना, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, इसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइस लाइन, प्राइस लाइन, ठीक है। क्लियर। और जो इसके अंडर एरिया आता है, एरिया अंडर जो एआर आता है, एरिया अंडर एआर है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। अब ठीक है, एरिया अंडर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि एरिया अंडर एआर है जो आपके पास, वो दैट इज टोटल रेवेन्यू। क्लियर। और फिर आपके पास आता है कि यानी कि जब आपके पास प्राइस सेम था, एआर एमआर पैरेलल टू ओएक्स है, और जब प्राइस सेम है तो जो टीआर है वो आपकी वो जाएगी ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे टीआर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू यूनिट सोल्ड है, क्लियर, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यानी कि ये फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट, बिकॉज सेम प्राइस है। क्लियर। रिलेशन टीआर एआर एंड एमआर। अब आपका दूसरा केस आ रहा है इवन प्राइस नॉट सेम, जब आपके पास प्राइस सेम नहीं है, जब आपके पास यहाँ पे जब प्राइस सेम नहीं आएगा, यानी कि मान लीजिए, यानी कि नेचुरली वो कम करेगा, ये अब सिचुएशन सेम वाली ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस सेम होता है। अब दूसरा आप ये कह सकते हो सिचुएशन इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जिसमें प्राइस सेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए नेचुरली अगर अपने सेल कमोडिटी की सेल ज़्यादा करनी है तो प्राइस ही कम करोगे, ठीक है। यहाँ यानी कि 5 है, 4 है, ठीक है, फिर 3 आ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ 2 गया, क्लियर, यानी कि प्राइस आपका कम हो रहा है। तो आपको एमसीक्यू डिटेल क्लियर कट पता होना चाहिए कि जब आपका प्राइस सेम नहीं है, प्राइस कम हो रहा है, एट दैट केस आपकी जो होती है ये आपके पास आ रही है टीआर, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट थी, ओके, और यहाँ पे आपकी आ गई नीचे एमआर और एआर है, क्लियर, आउटपुट सोल्ड है, आउटपुट यूनिट्स में जो सोल्ड है, क्लियर, यूनिट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा मैं क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो रही है थोड़ा सा डिटेल जल्दी जल्दी होता है। यानी कि जब आपका प्राइस सेम नहीं आ रहा, यानी कि हम ये वाला केस कर रहे हैं व्हेन प्राइस सेम नहीं है, प्राइस कम हो रहा है, तो इस केस में क्या आता है, जो आपकी टीआर है, टोटल रेवेन्यू ऐसे जाता है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर एक पॉइंट पे ये जब इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये आपका एक पॉइंट पे मैक्सिमम जाएगा,
फिर आपका ये नीचे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो आपने क्या करना है, वहां पे एक लाइन ऐसे कि वहां पे जब आपका जो एम आर आ रहा है वो एम आर होगा, यानी कि जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है एम आर इज जीरो, और जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है एम आर पॉजिटिव है। ठीक है, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है एम आर इज जीरो, और जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो एम आर इज नेगेटिव, यानी कि जो एम आर है पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ऐसे आपका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ, ठीक है ना, रेवेन्यू सेल्स तो करोगे ना तो आप काम ही नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, बिकॉज ठीक है ये तो है नहीं कि अगर एवरेज रेवेन्यू जीरो मीन्स आप फ्री में चीज़ों की सेल कर रहे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। यानी कि एम आर पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव हो सकता है, और जो ए आर है ऑलवेज पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ए आर और एम आर का रिलेशन, ए आर एंड एम आर का रिलेशन। ये क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे आपके पास ले रही हूँ मैं ए आर एंड एम आर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यूनिट्स है। क्लियर, आपने ये बात याद रखनी है, ये आपके पास जैसे ए आर एम आर है ना, यानी कि अब देखिए आपके पास ये आ रहा है ए आर, ठीक है, और जब आपके पास ए आर राइज हो रही है तो एम आर तेजी से राइज होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, हाँ, यानी कि ऐसे एम आर, यानी कि कहने का मतलब ये है जब आपके पास ए आर राइज हो रही है, ए आर जब राइज हो रही है तो एम आर इज ग्रेटर देन ए आर। ठीक है, जब ए आर राइजेज, और ए आर और एम आर कट्स ए आर फ्रॉम इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और इस पॉइंट पे ये इक्वल है, और जब ए आर फॉल्स होती है तो एम आर इज लेस देन ए आर। क्लियर, जब ए आर राइज हो रही है तो एम आर तेजी से बढ़ रही है, तो ए आर जब कम हो रही है तो फिर एम आर तेजी से कम हो रही है। ऐसे आपको फिलअप्स में रिलेशन पूछे जाएंगे। फिर आपके पास आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आ रही है आपके पास बीईपी। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है कि यानी कि जो फॉर्म है, जैसे टोटल रेवेन्यू है आपके पास, यहाँ पे एक टोटल कॉस्ट भी आ गई। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक फर्म की टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जो इधर है या आपके पास टोटल कॉस्ट है ज़्यादा आ रही है, रेवेन्यू कम है, ये नॉर्मल लॉसेज है। जब आपके पास कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो लॉसेज है नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब आपके पास टी आर इज इक्वल टू टी सी, और यहाँ इसको आप ए आर इज इक्वल टू ए सी भी कह सकते हो। ठीक है, ए सी, बिकॉज अब इसको आप क्यू को दोनों साइड पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ए आर इक्वल टू ए सी आ गया। क्लियर, यानी कि आपके पास टी आर इक्वल टू टी सी, ठीक है, और ए आर इक्वल टू ए सी। और यहाँ पे आपके पास दूसरा केस आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जैसे कि, यानी कि ये देखिए आपके पास फर्म के पास एक यूनिट्स आ रहे हैं जो उसने यूनिट्स सोल्ड किए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका उसका आ रहा है कॉस्ट एंड जो रेवेन्यू थी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीज। अब शट डाउन पॉइंट, शट डाउन का मतलब ये है कि ये देखिए आपके पास आ रही है ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ए आर इक्वल टू एम आर है, और ये आपके पास आ रही है वहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, ये उसकी एक एवरेज ए सी है। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब फर्म को सिर्फ उसके वेरिएबल कॉस्ट अवेल कर पा रही है। तो यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि गैप देख रहे हो ना, यानी कि ये प्राइस ए आर है, अगर रेवेन्यू है तो यहाँ पे इतना आ रहा है, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है ना, यानी कि ये उसको लॉस हो रहा है। ये एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट के कारण उसको ये फिक्स फैक्टर के कारण इतना लॉस अकर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे, सॉरी शट डाउन पॉइंट पे क्या होता है, शट डाउन पॉइंट पे होता है जब ए आर और ए बी सी आपस में इक्वल होते हैं, मींस इस पॉइंट पे उसको सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट अवेलेबल मिल रही है, फिक्स फैक्टर जो एवरेज कॉस्ट है उसको लॉस टॉलरेट करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इस पॉइंट के बाद, ये शट डाउन पॉइंट है जहाँ पे आपकी ए आर इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है, अगर इस पॉइंट के बाद, यानी कि अगर ए आर इससे कम होता है, ए आर अगर इससे कम हो जाता है तो फिर फर्म क्या करेगी, अपना काम को टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट तौर पे बंद कर देगी। ठीक है, दैट इज
आफ्टर शटडाउन पॉइंट अगर उसका प्राइस उससे कम जाता है तो AR कम होता है, तो फर्म क्या करेगी, अपने काम को बंद कर देगी। ठीक है, क्लियर। तो फिर अपने पास एक और दो बातें कुछ याद रखनी है जो हमने ये व्हेन प्राइस इज नॉट सेम, जब आ रही है शेप, पहले तो ऐसे थी ना AR/MR पैरेलल टू OXC, जब प्राइस सेम है, परफेक्ट कंपटीशन। अब आपके पास आ रहा है कि जब, वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ये यानी कि जब कह रहा है कि जब प्राइस सेम नहीं था, ठीक है, आपको पता है, ओके, ये आपके रेवेन्यू को यहाँ पे यूनिट सोल्ड हैं, यूनिट सोल्ड, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे आ रहा है आपके पास AR और MR थी, क्लियर, AR एंड MR। अब क्या है, ये आपके पास एक ये शेप आ रही है, फिर स्लोप डाउनवर्ड, MR और AR, ठीक है, MR AR के हमेशा डाउनवर्ड होएगी, ठीक है, जब डाउन हो रही है। तो एक दूसरी आपके पास आ रही है ये, यानी कि यहाँ पे आपकी आउटपुट सोल्ड है, ये आपके पास AR एंड MR है, क्लियर। यहाँ पे क्या है, आपके पास ये फ्लैटर है शेप थोड़ी सी, ठीक है, यानी कि जो मोनोपोली, ये हम इम्परफेक्ट की बात कर रहे हैं जब प्राइस सेम नहीं है, ठीक है ना, प्राइस हमने डिक्रीज कर रहे थे, जब यानी कि मोनोपोली है, मोनोपोली में MR और AR डाउनवर्ड आ रही है, पर थोड़ा सा स्टीपर है, तेजी से डाउन हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर प्राइस कम कर दिया जाएगा गुड्स का या प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसकी यानी कि डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं है, मोनोपोली है, सेल करने वाले पर्सन ही एक आधी है, ठीक है ना, सिंगल पर्सन है, तो फिर उसके बाद इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में किसी चीज़ के सेलर बहुत सारे हैं, तो थोड़ा थोड़ा गुड्स के प्राइस में जो डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि सारी गुड्स एक जैसी नहीं होती, प्राइस किस स्पेस पे लग रखा होता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होती है, यानी कि प्रोडक्ट्स जो गुड्स है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, साइज फर्क हो सकता है, कलर कुछ ऐसे थोड़ा फर्क होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट जिसको बोलते हैं, यानी कि सेम प्रोडक्ट नहीं होती। उस केस में इम्परफेक्ट कंपटीशन में यानी कि क्या है, जो MR AR इज मोर फ्लैटर होगी, यानी कि मोर फ्लैटर मतलब मोर इलास्टिक, यानी कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड पे ज़्यादा चेंज आएगी, बिकॉज उनके पास ऑप्शन है, वो किसी कहीं और दूसरे ब्रांड में चले जाएंगे कंज्यूमर, क्लियर। यानी कि मोनोपोली में स्टिफर होती है, ठीक है, प्राइस में चेंज आने पर उसमें कम चेंज आएगा, और यहाँ पे फ्लैटर है, ज़्यादा चेंज आएगा, क्लियर। ये बात भी आपको क्लियर होगी। अब सिंपल न्यूमेरिकल आप इजीली निकाल सकते हो। एक आपके पास मेरे न्यूमेरिकल है जो क्लियर कट, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे कहते हैं मान लो कोई 10 बुक्स हैं, तो सेल किया शॉपकीपर ने, मान लीजिए देखिए करें 10 बुक्स हैं, बुक्स 10 है, उसने ये सेल किया कितने पे, प्राइस 200 पे सेल किया, सेम प्राइस पे 10 बुक्स को सेल किया उसने, तो वो कह रहा है फिर 11th बुक जो उसने सेल की है ना, 11th बुक वो सेल कर रहा है 200, फिर 25 ऐसे कुछ प्राइस दे दिया, ठीक है, उसका MR है, सॉरी 10 बुक्स को सेम प्राइस 200 प्राइस पे सेल किया है, फिर जो ठीक है 11th बुक जब सेल किया है तो उसको वहां से जो मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा था वो इतना मिल रहा था, वो कह रहा है आप 11th बुक का अपने प्राइस बता, बाकी तो क्लियर कर, आप सिंपल कर लोगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, क्लियर। 10th पे 10 बुक सेम प्राइस पे मिली है, तो आप उसके टोटल रेवेन्यू निकाल लोगे आप, यानी कि टोटल रेवेन्यू कैसे आ गया, आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2000 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 2000। अब ये था 10 का टोटल रेवेन्यू था, अब जो 11th में आप इसको ऐड कर दोगे, जिसका जो हमें मार्जिनल रेवेन्यू था इसमें आप ऐड कर दोगे, यानी कि आपके पास क्या करोगे फिर 2000 प्लस 225, यानी कि आपके पास बन गया 2225, ये उसके पास अब टोटल रेवेन्यू इतना आ गया। अब हम इसका प्राइस चाहिए, 11th बुक का प्राइस हमें नहीं पता, डिफरेंट है, इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको 11 से डिवाइड कर देंगे आपके पास 205 इसका प्राइस आ जाएगा, क्लियर। यानी कि इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, क्लियर। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से, क्विक रिवीजन भी होगी, MCQ टाइप क्वेश्चन है सारे आपको इजीली क्लियर है। हैव अ नाइस डे।